नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का सेशन जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है 13 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर, जो आपके एसएससी में, बैंकिंग में या जिस भी एग्जाम को आप लोग दे रहे हो जिसमें पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेवेंट चीज, उनमें आने की संभावना है। हम ये नहीं बोलते कि 100% आएंगे, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। टॉप 10 क्वेश्चन अलग अलग जगह से, न्यूज़पेपर से, कहीं ना कहीं से उठा के आप लोगों को ये डेली के 10 क्वेश्चन जो है वो देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा होगा। अगर आप लोग जो वीडियो चला लेते हो तो प्लीज आप लोग उसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ और पूरा वीडियो देखा करो। बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए पीडीएफ बनाई है, ठीक है, पीपीटी जो है वो तैयार करी है, बहुत सारा सिस्टम इसमें लगता है और आप लोग जो है वो बिना लाइक करके चले जाते हो तो थोड़ा सा दुख होता है। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर की, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ग्रेट निकोबार आइसलैंड परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होगी, जैसे जहाज वगैरह का प्रोग्राम भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो कितना खर्चा लगेगा इसमें, तो इसमें जो खर्चा लगेगा भैया वो लगेगा 72,000 करोड़ रुपए। इसमें कितना खर्चा लगेगा, 72,000 करोड़ रुपए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग कि क्या चीज है, इसकी व्याख्या क्या है। तो इस परियोजना में हवाई अड्डा, कंटेनर टर्मिनल, टाउनशिप और 450 मेगावाट का गैस और ऊर्जा का जो संयंत्र है ना वो शामिल है। तो 72,000 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ कहाँ लगेंगे। हवाई अड्डा बनाने में लगेंगे, कंटेनर टर्मिनल में, टाउनशिप में 450 मेगा वोल्ट यानी कि बहुत ज्यादा बिजली जो है उसका सौर ऊर्जा संयंत्र भी वहां पे लगाया जाएगा। तो इस चक्कर में क्या है, इतना खर्चा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। ज्ञान भारतम का मतलब क्या है कि आप लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में नहीं जानते, वो चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए क्या है, ज्ञान भारतम पोर्टल का जो है वो शुरुआत की गई है। किस चीज के लिए किया गया है, तो यहाँ पे तुम लोगों का बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्या दे रखा है, दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण व संरक्षण, यानी कि इनका क्या कर दिया जाएगा, डिजिटल कर दिया जाएगा। उनको सारी जितनी भी पांडुलिपियां हैं वो डिजिटल माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड होगी और उनका संरक्षण भी किया जाएगा, क्योंकि अब तक वो चीज क्या है, कागजों के माध्यम से है और कागजों की कितनी उम्र हो सकती है। लेकिन जो चीज एक बार डिजिटल हो गई, सॉफ्टवेयर पे आ गई, वो चीज लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि यह पोर्टल शोधकर्ताओं और आम जनता के प्राचीन पांडुलिपियों तक डिजिटल माध्यम से क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भैया, मणिपुर चिड़ियाघर ने किस प्रजाति के 28 बच्चे पैदा कर संरक्षण में सफलता हासिल की है। मणिपुर में एक चिड़ियाघर है, वहां पर 28 बच्चे पैदा हुए हैं। किस जानवर के हुए हैं, तो वो हुए हैं यहाँ पे एशियाई जायंट कछुआ। एशियाई जायंट कछुआ है, उसके क्या हुए हैं, इतने बच्चे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं, यह पहली बार कृत्रिम इंक्यूबेशन से सफल प्रजनन है। कृत्रिम रूप से इनको क्या किया गया है, पैदा किया गया है। चलिए आगे दे रखा है कि अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है। ये जानकारी किसने दी, ये जानकारी दी है आरबीआई ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज और बोली कि अगर 4% तक इन्फ्लेशन है तो हमारे क्या है, महंगाई कंट्रोल में है। अगर इतनी चीज है तो महंगाई क्या है, कंट्रोल में है भैया। तो ये कितनी रही है, तो ये रही है अपनी 2.07%। बी ऑप्शन यहाँ पे तुम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या बोला है कि जुलाई 2025 में ये कितनी थी, ये 1.61% थी, जो अगस्त में बढ़कर कितनी होगी भैया, 2.07% होगी। क्लियर है। उसके बाद पांचवा प्रश्न जो है वो क्या दे रखा है। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है तुम्हें कि एम्स दिल्ली, क्या प्रश्न दिया है कि एम्स दिल्ली का कौन सा पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है जिसने किस रोबोटिक तकनीक के ऊपर प्रशिक्षण किया है। ठीक है, एम्स दिल्ली का जो सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इसने किस रोबोटिक तकनीक के ऊपर प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, तो इसने किया है दा विंची सर्जिकल रोबोट। क्या नाम है उसका, दा विंची
सर्जिकल रोबोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या चीज है इसके बारे में। इसमें सर्जरी में उच्च स्तरीय तकनीक और प्रशिक्षण मिलेगा। चलो आगे दे रखा है, एफएसआईबी ने किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का नया एमडी नियुक्त करने की सिफारिश की है। एफएसबीआई ने किसके बारे में सिफारिश करी है कि इसको एसबीआई का नया एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक बना दो। तो यहाँ पे ऑप्शन है रवि रंजन का, दिख रहा है कहीं पे, रवि रंजन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, राइट हो जाएगा, रवि रंजन। रवि रंजन के लिए जो है एफएसबीआई, एफएसबीआई की फुल फॉर्म क्या है, एफएसबीआई की फुल फॉर्म है भैया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। एफएसबीआई की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने एसबीआई के नए एमडी के लिए रवि रंजन का जो नाम है वो सुझाया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर अगस्त 2025 में 7.4% बताई। नीति आयोग ने बताई, वित्त मंत्रालय ने बताई, आरबीआई ने बताई या एमएफ ने बताई। तो ये बताई है भैया, सॉरी आईएमएफ, ये बताई है भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ने बोला है कि ये जो 2025 में बढ़ी है ये कितनी होगी, 7.4%, और उससे पहले कितनी थी, ये 5.5 के लगभग थी। ठीक है, कितनी थी ये 5.5 के लगभग थी। ये देखो आरबीआई के अनुसार आईआईपी जुलाई के अंदर कितनी थी, ये 5.6% थी, और अब जुलाई से अगस्त में बढ़कर क्या हो गई, ये 7.4% हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 की शुरुआत की। किस राज्य की सरकार, तो यहाँ पे नाम आता है हमारे राजस्थान है। यहाँ पे नाम किसका आता है, अपने राजस्थान का। किस राज्य सरकार ने, राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई है। नौवां क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए फिनटेक ग्रोथ फंड को लॉन्च किया है। किसने किया है भैया, यहाँ पे भारत के किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए फिनटेक ग्रोथ फंड लॉन्च किया है, बताओ जल्दी। यहाँ पर चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। एक ऑप्शन क्या है तुम्हारा, एसईबीआई है, एक है आरबीआई, एक है सिडबी और एक है नाबार्ड। चलिए तो ये किया है सिडबी ने। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और पढ़ लेते हैं कि सिडबी ने स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों को समर्थन देने के लिए इस फंड की शुरुआत की। इसमें क्या है, जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नए नए बिजनेसमैन उठ रहे हैं, या जो फिनटेक की कंपनियां हैं, उनको समर्थन देने के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2025 से नवाजा गया। भारत के कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2025 से नवाजा गया। केमिस्ट्री के अंदर उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन है भैया, रसायन विज्ञान के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन होने के कारण इनको क्या है, इस अवार्ड से नवाजा गया है। नाम क्या है, तो नाम है डॉक्टर आशीष कुमार। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डॉक्टर आशीष कुमार। व्याख्या क्या है, इन्हें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के उत्कृष्ट शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि रसायन विज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने क्या किए हैं, शोध किए हैं, जिसके चलते इन्हें क्या है, ये पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूं आज का ये जो सेशन रहा 10 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को जानना है कि किस फील्ड में भर्ती आई हुई है, प्राइवेट हो या सेक्टर हो, हम लोग जो है वो आपके लिए निरंतर ऐसी जानकारियां लेके आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें आप लोग जाएं, वहां जाके उस चैनल को ज्वाइन करें। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि किसी भी सेक्टर में सरकारी या गैर सरकारी जो भी भर्तियां आई है उसकी जानकारी आप लोगों को प्रॉपर रूप से मिल जाएगी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।